हेलो एवरीवन, ये आपके लखनऊ विश्वविद्यालय का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके किससे जूलॉजी का जो फर्स्ट पेपर है उससे। ठीक है, जूलॉजी का फर्स्ट पेपर आपका डाइवर्सिटी बायोलॉजी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, कि आपके जितने भी क्लासिफिकेशंस हुए हैं नॉन कॉर्डेट्स में, ठीक है, प्रोटोजोअन और वहां से फिर इंक्लूडिव है प्रोटोजोअन, इसके बाद पॉरीफेरन से लेके आपके हेमिकॉर्डेट्स तक जो भी मेंबर्स आते हैं वो सारे इस पेपर में इंक्लूडिव हैं। ना कि केवल लखनऊ विश्वविद्यालय बल्कि जितने भी आपके यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे आपके जो फर्स्ट पेपर है जूलॉजी का डाइवर्सिटी एंड बायोलॉजी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, सबके लिए ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली जो आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, इस वीडियो में हम लोगों ने उसी टॉपिक्स को इंक्लूड किया है। और ये एक वीडियो जो होगा आपके लिए इनफ होगा उन सारे क्वेश्चंस को कवर अप करने के लिए जितने भी आपके बायोलॉजी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स में इंक्लूड होते हैं टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपके फाइलम प्रोटोजोन से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? आपके जितने भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं प्रोटोजोआ के, आपको पता है कि प्रोटोजोन क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, एक ही सेल में इनके सारे के सारे जितने भी सेल ऑर्गेनेली होते हैं, जितने भी सेल के पार्ट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इनफ होते हैं इनके पूरे लाइफ साइकिल को प्रोसेस करने के लिए। तो आपके प्रोटोजोन क्या होते हैं, यूनिसेलुलर आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट और जोआ का मतलब होता है एनिमल। तो दे वर द फर्स्ट एनिमल जो क्या हुए थे आपके, जब अर्थ पूरी ओरिजिन हुई थी उस टाइम पे ये फर्स्ट ऐसे एनिमल सेल थे जो क्या हुए थे, डिस्कवर हुए थे आपके इस पूरे अर्थ के इवोल्यूशन के टाइम पे। ठीक है, फिर आपका क्या है, सेकंड टॉपिक क्या है इसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोअन। तो प्रोटोजोअन के क्लासिफिकेशन, हाइमन का सबसे मोस्ट आपके फेमस क्लासिफिकेशन है जिसमें उन्होंने डिवाइड किया था आपके 5 क्लासेस और 4 क्लासेस सिस्टम में, 5 और 4 क्लासेस सिस्टम में डिवाइड किया था, जिसमें आपके क्या आते हैं, जो मैस्टिगोफोरा आता है, ठीक है, मैस्टिगोफोरा आता है, इसके बाद आपके जो है सार्कोडिना आते हैं, सिलिएट्स आते हैं, ये सारे आपके किस में आते हैं, क्लासिफिकेशंस में आते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो सेकंड है इसमें लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ। तो लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ ये भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, कैसे एमोबॉइड मूवमेंट होता है, सीलियरी फ्लैजिला से मूवमेंट होता है। ठीक है, और मेटाबॉलिक मूवमेंट, 4 तरीके के हम लोगों ने मूवमेंट भी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो एमोबॉइड मूवमेंट में क्या होता है, आपके साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होते हैं और इसके बाद बॉडी क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग जब आंसर की डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग ये चीजें कवर करेंगे। अभी के लिए मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप कहाँ से जो है इसको उठाएंगे तो आपके टॉपिक से आपके आंसर्स जो है किस तरीके से आपके सिलेबस से आंसर मैच करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। आपको पता है कि न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ कैसा होता है, होलोफाइटिक भी होता है जिसको ऑटोट्रॉपिक भी बोलते हैं, होलोजोइक भी होता है जिसको हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके बाद आपके क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स का यूज करके भी ये क्या करते हैं, अपने फूड को खुद से बनाते हैं। और क्या होता है आपके हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को पकड़ पकड़ के उनको खाने का काम करते हैं। ठीक है, और होता क्या है कि आपके कुछ एग्जाम्पल्स मैं बताती हूँ, इससे आप क्या होगा कनेक्ट कर पाएंगे प्रोटोजोआ में। जैसे आपका अमीबा होता है, अमीबा है, पैरामीशियम है। ठीक है, ये सारे जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, ये कहाँ से आपके बिलोंग करते हैं, प्रोटोजोअन से। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये जो बिलोंग करते हैं इनसे। ठीक है, अब एमोबॉइड मूवमेंट आपके अमीबा में हो गया, पैरामीशियम में आपका क्या होता है, इस तरीके से स्लिपर शेप का होता है और क्या होते हैं, बहुत सारे आपके सीलिया लगे हुए होते हैं। तो क्या होता है, इसमें सीलियरी मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आप करेक्ट कर पा रहे होंगे किस तरीके से क्या होता है ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंट तरीके से इनमें लोकोमोशन हो रहा है या न्यूट्रिशन हो रहा है। आपको पता है कि अमीबा पैरामीशियम में यहाँ पे क्या होता है, ओरल ग्रूव होता है और ओरल ग्रूव के हेल्प से क्या करते हैं, वाटर करंट यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, पानी के अंदर ये ऑर्गेनिज्म रहता है। और होता क्या है, वाटर करंट जब आता है तो वाटर करंट के साथ साथ छोटे छोटे आपके बैक्टीरिया या एल्गी वगैरह है उनको क्या करता है, कैप्चर करके ये वाटर करंट के थ्रू वाटर करंट का फॉर्मेशन होता है और क्या होता है, ओरल ग्रूव में एंटर करेगा और इस तरीके से फूड को ये लोग कैप्चर करते हैं। तो किस तरीके से हेल्प जो है इनमें न्यूट्रिशन होता है,
इस बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से जब प्रोटोजोन को पढ़ना शुरू किया था तो डिस्कस किया था। आपको यूट्यूब पे ये सारी वीडियोस अवेलेबल है, मिल जाएंगी। और इसके बाद अब ऑस्मो रेगुलेशन। अब देखिए प्रोटोजोन में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होता है, आपको ये भी मैंने बताया हुआ है कि क्या होता है, इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। इवन नॉट इन पैरामीशियम, अमीबा में भी क्या होता है, अमीबा में भी क्या होता है, ऐसे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। एसेसरी उनको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये क्या होते हैं, एक्सेस वाटर को कलेक्ट करते हैं आपके पूरे सेल्स से, ठीक है। होता किसमें है, होता किसमें है, जितने भी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है, ये भी मैंने बताया हुआ है कि जो मेम्ब्रेन होता है उसके थ्रू क्या होते हैं, एक्स्ट्रा वाटर क्या हो जाते हैं, जो है एंटर कर जाते हैं सेल के अंदर। अब सेल जो है बहुत ज्यादा पानी अंदर घुस जाएगा, होता क्या है कि सेल ब्लास्ट कर जाएगा। जितने भी फ्रेश वाटर होते हैं, होता क्या है कि उनके सेल के अंदर जो आपके बाहर से एक्स्ट्रा वाटर होते हैं वो क्या होते हैं, सेल के अंदर क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं। मैंने रीजन भी बताया है कि ऑस्मो रेगुलेशन जो है प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता क्यों है इसमें, या फिर जो आपके फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा हो गया या पैरामीशियम हो गए, इनमें ही ऑस्मो रेगुलेशन क्यों होता है, क्योंकि आपके जो इसमें क्या होता है, जो आपके कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। उसके वजह से इसमें वाटर जो होता है बाहर से या फिर आउटर एनवायरनमेंट से जहां पे ये रह रहे हैं वहां से एंटर करके सेल के अंदर चला जाता है, ठीक है। अब सेल के अंदर वाटर चला गया तो होगा क्या, एक्सेस वाटर होने की वजह से सेल ब्लास्ट हो जाएगी, ठीक है, सेल स्वेलन कर जाएगी फिर ब्लास्ट हो जाएगी, ओके। हाँ, तो ऑस्मो रेगुलेशन क्यों होता है, क्योंकि आपके क्या होते हैं, कंसंट्रेशन अलग अलग हो जाते हैं, किसके, इनर आपके जो सेल के अंदर और बाहर आपका जो वाटर है, ठीक है। जिस भी इन्वायरमेंट में, वाटर इन्वायरमेंट में ये रह रहे हैं, दोनों का क्या होता है, जो है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन अलग अलग हो जाता है। मतलब कि साइटोप्लाज्म यहाँ पे है, ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में आपका जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, वाटर कम होता है, तो ऐसे कंडीशन में जहां वाटर कम हो और आपका सोल्यूट ज्यादा हो, मतलब कि आपके जो जेली लाइक फीचर्स ज्यादा हो, वो क्या होता है, हाइपरटोनिक, क्या हो जाता है, हाइपरटोनिक आपका एनवायरनमेंट हो जाता है। और बाहर वही क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब थोड़ा सा कम, ठीक है, तो हाइपोटोनिक आपका एनवायरनमेंट बाहर की तरफ हो जाता है। और फिर होता क्या है कि वाटर के मूवमेंट को क्या होता है, H2O के मूवमेंट को कहां से, आपके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब वाटर का जो क्वांटिटी है वो क्या है, आपके बाहर के एनवायरनमेंट में ज्यादा है। अब वो होगा क्या, मूव किसकी तरफ करेगा, जहां पानी कम है, ठीक है। यही क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, कि वाटर का मूवमेंट होना कहां से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। और इसी आपके वाटर के कंसंट्रेशन का आपके इनर सेल में बढ़ने की वजह से होता क्या है, सेल धीरे 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 फूलने लगती है और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये ब्रस्ट कर जाएगी, मतलब कि आपके जो ऑर्गेनिज्म है उनकी डेड हो जाएगी या डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब होता क्या है, अब इतना सारा चीज हो ही रहा है तो नेचर ने इनको फिर एक गिफ्ट प्रोवाइड कर दिया है कि भाई ठीक है, पानी अगर कॉन्टिन्यूअस आपके सेल के अंदर एंटर करते जा रहा है तो फिर उन एक्सेस वाटर को, वाटर की जिस वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है वो क्या होगा, सेल से बाहर की तरफ जाएगा। उसके लिए नेचर ने इन्हें क्या प्रोवाइड करके रखा हुआ है, छोटे छोटे आपके स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करके रखे हुए हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक है। और यही वैक्यूल्स क्या करते हैं, जितने भी एक्सेस वाटर ऑफ सेल्स होते हैं उनको कलेक्ट करेंगे और फिर सेल से क्या करते हैं, पूरे पानी को बाहर एक्सपेल कर देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि आपका जो सेल होता है इस तरीके से जितने भी एक्स्ट्रा वाटर इसमें एंटर कर गया है उसको बाहर की तरफ जो है एक्सपेल कर देता है। इसी को ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ही होता है वाटर की क्वांटिटी को क्या करना, रेगुलेट करना, ठीक है। अब ये प्रोटोजोअन में बहुत इंटरेस्टिंग है भी, और इससे हर साल ये जितने भी टॉपिक्स हैं आपके जनरल, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, इनके क्लासिफिकेशन हाइमन ने जो दिया हुआ था उसके बारे में हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है, लोकोमोशन कैसे होता है, फ्लैजिला, सीलिया, ठीक है, एमोबॉइड, ये सारी चीजों के हेल्प से किस तरीके से इसमें लोकोमोशन होता है, ये क्वेश्चन हर बार आते हैं। न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, ठीक है, होलोफाइटिक, इसके बाद होलोजोइक, फिर मिक्सोट्रॉपिक, ठीक है, ये सारे न्यूट्रिशन में आपके इंक्लूड होते हैं।
मेक्सोट्रॉपिक में क्या होता है, होलोफाइटिक, और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको मैंने बता के रखा है। यूग्लिना के अंदर क्या होता है, मेक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो होता है, ठीक है। एक और आता है पिनोसाइटोसिस, जिसमें क्या किया जाता है कि बाहर ही, सेल के बाहर ही जो है डाइजेस्टिव जूस आपके एनिमल्स जो होते हैं या प्रोटोजोन्स जो होते हैं सिक्रीट करते हैं, बाहर उनका डाइजेशन हो गया, इसके बाद जब लिक्विड फॉर्म में आपके फूड जो है बन जाते हैं, इसके बाद उनको क्या किया जाता है, सेल के अंदर एक चैनल जैसा कुछ फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और फूड पाइप या फिर फूड चैनल इसको कह लीजिए, वहां से क्या होता है, लिक्विड जो पार्टिकल्स होते हैं जो बाहर आपके फूड डाइजेस्ट हो चुके हैं, वो क्या होते हैं, एंटर करते हैं इस फूड चैनल के थ्रू सेल के अंदर, इसको पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। ये सारे प्रोसेसेस मैंने आपको प्रोटोजोअन का जब पूरा सीरीज पढ़ाया हुआ है और जब न्यूट्रिशन पढ़ाया हुआ है उसका, तो मैंने बता के रखा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है, वेट, इसके बाद आपका रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम, आपको पता है कि पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इस तरीके से पैरामीशियम, अभी मैंने आपको यहाँ स्ट्रक्चर बना के इसके पहले भी दिखाया हुआ था, तो मैंने अरेंज कर दिया है, खैर। लेकिन होता क्या है, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। पहले बात तो बाइनरी फिजन मतलब सेल का एक से दो पार्ट में टूटना, ठीक है। बाइनरी का मतलब ही होता है दो पार्ट्स में, ठीक है, और फिजन का मतलब होता है टूटना। तो बाइनरी फिजन होता है सेल में, और होता क्या है, फिजन होता है सेल में, और होता क्या है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन होता है। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, आपके इस तरीके से सेल का टूटना, ठीक है। आपके सेल का लॉन्गिट्यूडल में क्या होता है, टॉप से बॉटम सेल टूटता है, ठीक है। लेकिन ट्रांसवर्स में क्या होता है, आपका साइड वाइज या फिर लेटरल जो होता है सेल क्या होता है, टूटना शुरू होता है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, सेल का जो है आपके दो पार्ट्स में टूटना, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब होता क्या है कि आपकी ट्रांसवर्स जो बाइनरी फिजन होते हैं, ये आपके होते कब है, फेवरेबल कंडीशंस में होते हैं, फेवरेबल कंडीशंस में होते हैं। साथ ही साथ आपका जो ये बाइनरी फिजन होता है, ये क्या होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, किसमें, आपके पैरामीशियम में। लेकिन आपका एक और टॉपिक आता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है आपके पैरामीशियम में। जहां पे आपके जो होते हैं पैरामीशियम में, मैंने ये भी बता के रखा हुआ है कि दो तरह का न्यूक्लियाई होता है, एक मैक्रो और एक माइक्रो, ठीक है। दोनों न्यूक्लियाई क्या होते हैं, अलग अलग फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मैक्रो का क्या काम होता है, आपके सेल में जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसमें इन्वॉल्व होना। उसके साथ साथ माइक्रो न्यूक्लियाई क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, कब, ड्यूरिंग द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक इसमें आता है आपका कॉन्जुगेशन, जिसके हेल्प से इनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो होता है। उस टाइम पे होता क्या है, यही माइक्रो न्यूक्लियाई क्या करते हैं, आपके इन्हीं का जो इंटरचेंज होता है, एक पैरामीशियम और आप लेंगे, ठीक है, दो पैरामीशियम में इंटरचेंज ऑफ माइक्रोन्यूक्लियाई होता है, इसी को बोलते हैं, जब भी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग जो है कॉन्जुगेशन आपका मेथड फॉलो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पैरामीशियम में। और ये होता कब है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में ये आपके जो है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो होते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन कब होगा, जब फूड की कमी होगी, स्टार्वेशन होगा, या फिर आपके पानी का जो एनवायरनमेंट है, पीएच है, वो नहीं सही रहेगा, केमिकल नेचर नहीं अच्छा रहेगा, उस टाइम पे इनकी ग्रोथ या फिर ये कह लीजिए सेल में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो सीज हो जाती हैं, मतलब रुक जाती हैं, और आपके जो रिप्रोडक्शन, ये कॉन्जुगेशन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला मोड फॉलो होना शुरू होता है। ये भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है, आपके लाइफ साइकिल ऑफ जो है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। प्लाज्मोडियम बाइवेक्स होता क्या है, आपके एक प्रोटोजोअन ऐसे होते हैं इस तरीके से, सिकल सेल टाइप के ऐसे ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर सिकल सेल इनका शेप होता है, सिकल मतलब हसली के आकार के होते हैं। ये होते क्या है, आपके जो ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, मलेरिया, ठीक है, करते क्या है, मलेरिया कॉजिंग स्पीसीज होते हैं, ठीक है। और इनकी जो लाइफ साइकिल है दो आपके जो होस्ट होते हैं उसमें कंप्लीट होता है, कह सकते हैं ये डाइजेनेटिक होते हैं, डाइजेनेटिक होस्ट फॉलो करते हैं। मतलब एक क्या होता है, एक तो ह्यूमन हो गया, दूसरा आपके मॉस्किटो होते हैं, मॉस्किटो,
मॉस्किटो में भी एनाफिलीज आपकी जो फीमेल मॉस्किटो होती है, ठीक है, जो क्या करती है, ह्यूमंस का ब्लड सक करती है, वही आपके क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, ठीक है, उनके अंदर जो होता है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स का साइकिल चलता है, फिर इसके बाद ह्यूमंस में इनका साइकिल चलता है। इस तरीके से 2 होस्ट ये फॉलो करते हैं अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इसी के लाइफ साइकिल को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, प्रोटोजोन में एक और स्पीसीज आता है लेशमानिया। लेशमानिया करता क्या है, स्लीपिंग सिकनेस करता है, ठीक है, इसको भी हम लोग इसके लाइफ साइकिल को जो है डिस्कस करते हैं। एक आता है कप्पा पार्टिकल्स, ठीक है, कप्पा पार्टिकल्स आपके पार्ट है किसके, पैरामीशियम में भी होता है, ठीक है। और होता क्या है, कप्पा पार्टिकल्स आपके ये क्या करते हैं, वायरोलेंट, जितने भी वायरोलेंट आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोटोजोन्स के, उनका एक नेचर प्रोवाइड करता है, ठीक है, वायरोलेंट नेचर प्रोवाइड करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका फाइलम है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले तो इनके कैनाल सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, इनके अंदर कैनाल सिस्टम होता है। और इसके बाद क्या होते हैं, ये मल्टीपल सेल से मिलके ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए होते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करके रखा हुआ है। इसके क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है जो साइकन में, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसमें कौन कौन से स्केलेटल सिस्टम होते हैं। पहले तो एक मैं आपको एग्जांपल दे दूं किस तरीके से पॉरीफेरन का, ये एक स्पीसीज है जिसको क्या बोलते हैं, साइकॉन बोलते हैं। साइकॉन एक स्पीसीज आता है, साइकॉन। होता क्या है कि इनके अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, इस तरीके से पोरोसाइट सेल होते हैं, और ये पोर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके हेल्प से क्या होता है, H2O इनके अंदर एंटर करता है, ठीक है। H2O मतलब वाटर जो है एंटर करता है इस पोर्स के हेल्प से। और ये क्या होते हैं, पोर, इन्हीं पोर को क्या बोला जाता है, ये तो सेल्स है, ये तो आपके क्या है, पोरोसाइट सेल है। पोरोसाइट सेल में क्या बना, एक पोर बना, इस पोर को बोलते क्या है, पोर मतलब एक होल बना, ठीक है। इस पोर को क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। और ऑस्टिया क्या होता है, ये आपके डर्मल पोर होते हैं, मतलब सेल के ऊपर कह सकते हैं स्किन, ओके। ये जो सेल्स होते हैं ये पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, और जितने भी आपके डर्मिस मतलब ये जो आपका सेल का जो क्या होता है, बाहर की स्किन होती है, उस पे जितने भी ये पोर्स खुले हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं, जिसके हेल्प से ये भी ऑस्टिया हो गया, ये भी ऑस्टिया हो गया। किसके मदद से ये ऑस्टिया बना हुआ है, 2 पोरोसाइट सेल्स है आपके इस तरह से अरेंज है, ठीक है। और ये जो होल बना हुआ है, इसके थ्रू वाटर जो है एंटर करता है, एंटर करके किधर जाता है, आपके एक कैविटी होती है जिसको स्पॉन्जियोसील कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पॉन्जियोसील कैविटी होती है, ठीक है। इसके थ्रू क्या होते हैं, वाटर जो है, पहले तो ऑस्टिया से स्पॉन्जियोसील कैविटी में वाटर आएंगे, इसके बाद फिर क्या होता है, वाटर जो है आपका पूरा नरिशमेंट देते हुए, या फिर ये कह लीजिए रेस्पिरेशन, नरिशमेंट जो भी होता है फूड कैप्चरिंग के लिए, ये पूरे आपके प्रोसेस को फॉलो कराते हुए जब ये सेल से बाहर की तरफ निकलते हैं तो एक माउथ की ओपनिंग होती है जिसको क्या बोलते हैं, ऑस्क्यूलम बोलते हैं। और इसके हेल्प से पूरी जो आपकी वाटर ऑस्टिया के थ्रू एंटर की हुई थी वो क्या होती है, ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर चली जाती है। ये आपके कैनाल सिस्टम को फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद होता क्या है, मैं आपको जो स्केलेटल सिस्टम बता रही हूँ, तो बाहर क्या होता है, आपके पिनोटर्म्स होते हैं, 2 सेल की लेयर होती है। होता क्या है, स्किन की मैंने बात की थी, तो बाहर की स्किन को क्या बोलते हैं, बाहर की स्किन जो होती है आपकी जो होती है, इसको बोलते हैं एक्टोडर्म। क्या बोलते हैं, वेट, होता क्या है, बाहर की स्किन को क्या बोलते हैं, एक्टोडर्म बोलते हैं। ऐसे आपके पोरोसाइट्स बन गए, पोरोसाइट्स बन गया, फिर आपका क्या हो गया, बाहर की सेल, ये क्या है, एक्टोडर्म है। ये क्या हो गए, आपके पोरोसाइट हो गए, ठीक है। बना क्या रहे हैं, ऑस्टिया बना रहे हैं, मतलब आप इस होल को और इस होल को क्या बोल सकते हैं, ऑस्टिया बोल सकते हैं, जहां से वाटर एंटर करेगा। इसके बाद होता क्या है, अंदर की जो सेल्स होती हैं ये कैसी होती हैं, इस तरीके से क्या होता है, ये कॉलर सेल्स होता है। कॉलर सेल्स का क्या होता है, इनके अंदर फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। वाटर एंटर किया, ये फ्लैजिला क्या होते हैं, बीट करते हैं और पानी को
बाहर आपके माउथ के थ्रू हेल्प से ऑस्कुलम के थ्रू पानी आपकी बॉडी से बाहर चली जाती है, एक्सपेल हो जाती है। होता क्या है, एक्टोडर्म है, अंदर आपके कॉलर सेल्स है, किसके हेल्प से, इसके बाद ये क्या बनाते हैं, बनाते हैं एंडोडर्म, ये बनाते हैं एंडोडर्म, ठीक है। एंडोडर्म से क्या होता है, आपकी इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी होती है, ठीक है। होता क्या है, इसके बीच में एक जेल लाइक स्ट्रक्चर भरा हुआ होता है, जेली स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में क्या है, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर भरा हुआ है। इसी के अंदर क्या होता है, इसी जेली स्ट्रक्चर में होता क्या है, आपके स्पाइकुल्स होते हैं, मतलब कांटे जैसा ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दे कैन बी टेट्रा रेडिएटिंग या मोनोएक्सॉन होते हैं, मतलब कि इनके जो कांटे होते हैं हो सकता है कि और फर्मेंटेड हो, मतलब और आपके त्रिशूल जैसा हो, या फिर एक ही जो है स्पाइकुल्स हो, ठीक है। इसमें शेपिंग डिफरेंट शेप होता है। तो होता क्या है कि ये आपके क्या होते हैं, इसमें स्पाइकुल्स होते हैं, ठीक है। स्पाइकुल्स जो होते हैं यही क्या होते हैं, आपके स्केलेटल सिस्टम, मतलब कि आपके जेल में सपोर्ट करने का काम करते हैं। उसके साथ साथ इसमें क्या होता है, ऐसे फाइबर्स होते हैं, ये भी मैंने आपको बता के रखा हुआ था कि ये क्या होते हैं, इसमें फाइबर्स होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, स्पॉन्जिन फाइबर, क्या बोलते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि आपके जो स्केलेटल सिस्टम होते हैं, स्केलेटन होते हैं, इसमें क्या क्या होता है, आपके पहले तो स्पाइकुल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्या होता है, ठीक है, स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं। दो तरीके के होते हैं आपके स्केलेटन सिस्टम या स्केलेटन होते हैं, किसमें, आपके जेली लाइक स्ट्रक्चर जो है बीच में, इसको फिल करने के लिए या सपोर्ट देने के लिए। स्केलेटन का क्या काम होता है भाई, ढांचा होता है, या फिर आप क्या लीजिए सेल को जो है बॉडी को फ्रेम देने का काम करता है। हमारी बॉडी में क्या होता है, हमारा स्केलेटन सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंकाल बोलते हैं, ठीक है। इनमें कंकाल में अगर बॉडी पूरी खत्म हो जाती है तो हमारे में जैसे आपका जो स्केलेटन बचा हुआ होता है, ठीक है, जो लोग मुस्लिम्स होते हैं उनकी बॉडी को क्या करते हैं, दफना देते हैं। तो अगर कुछ दिन बाद बॉडी पूरी जब डिग्रेड हो जाती है तो केवल उनके मतलब हमारे बॉडी के कंकाल बचे हुए होते हैं, है ना। तो वैसे ही जब इनकी बॉडी पूरी डिग्रेड हो जाती है तो आपको मिलेगा क्या, इनकी बॉडी के डिग्रेड होने के बाद स्पाइकुल्स मिलेंगे। स्पाइकुल्स इसमें भी किसके बने हुए होते हैं, हमारी बॉडी में जो बोन होते हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह के मिलकर बने हुए होते हैं, फॉस्फोरस है, ये सारी चीजें मिलकर बनी होती है। वैसे ही इसमें स्पाइकुल्स क्या होता है, दो चीजों का बना हुआ होता है। स्पाइकुल्स का मतलब ही होता है कांटा, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कांटे का अलग अलग शेप है। स्पाइकुल्स इसमें एक तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, ठीक है, जिसको चूना भी बोलते हैं। इसके बाद इसमें सिलिका का भी जो है आपका स्पाइकुल्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो दो आपके सेल्स होते हैं, डिफरेंट सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके एक कैल्शियम कार्बोनेट का स्पाइकुल्स सिक्रीट करते हैं या फिर बनाते हैं, और एक आपका जो होता है सिलेसियस या फिर सिलिका का स्पाइकुल्स बनाने का काम करते हैं। तो दो तरीके के स्पाइकुल्स इसमें पाए जाते हैं। और क्या होता है, स्पॉन्जिन फाइबर, स्पॉन्जिन फाइबर मतलब नेटवर्क, फाइबर का मतलब ही होता है धागा, ठीक है। और ये जो क्या करते हैं, धागे जो होते हैं ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाए हुए होते हैं, इसी के अंदर आपके क्या होते हैं, स्पाइकुल्स भी फंसे हुए होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को पूरा शेपनिंग देने का काम कर रहे हैं। तो इनमें भी स्केलेटन सिस्टम होता है जो बॉडी को पूरे शेपनिंग का काम कर रहा है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये स्केलेटल सिस्टम भी जब हम लोग जो है अगर पॉरीफेरेंस की बात करते हैं तो स्केलेटल सिस्टम में दो चीज को हम लोग एक्सप्लेन करना होता है। ये आपका नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्या थे, इसमें पॉरीफेरन के एक टॉपिक है, और अक्सर ये क्वेश्चंस आपके मोस्ट रिपीटेड और आस्क्ड क्वेश्चन है, तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से जानना और पढ़ना है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम मैंने ऑलरेडी बताया कि किस तरीके से ऑस्टिया जो है वाटर के एंट्री को अलाउ करता है और ऑस्टिलम वाटर को बाहर ले जाता है बॉडी से। उस तरीके से कैनाल सिस्टम में भी कितना कह सकते हैं फ्रेगमेंटेशन है या कितनी ब्रांचिंग हुई है, उसके बेसिस पे तीन तरीके के आपके कैनाल सिस्टम होते हैं। उसमें कौन कौन सा होता है, एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन टाइप का, ठीक है, जिसको एस्केनॉइड, साइकोनॉइड और ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये ब्रांचिंग
कितनी हुई है आपके जो कैनाल सिस्टम में, उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है, और या फिर कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है ये कैनाल सिस्टम डिफरेंट तरीके के। ये भी मैंने आपको पॉरिफेरेंस में पढ़ाया हुआ है। तो आप कोशिश करिए कि जितनी आपके पढ़ा दिए गए हैं वीडियो टॉपिक्स, उनको आप लोग वहां से ये टॉपिक उठाइए, बहुत डिटेल में पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल लगभग पूछा जाता है कि कैनाल सिस्टम होता क्या है। पहले तो कैनाल सिस्टम ये होता है भाई कि आपके एंट्री, कैनाल का मतलब ही होता है कि एक वाटर सिस्टम, वाटर का सप्लाई एंड सिस्टम, ठीक है। अब इनमें कैनाल सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती क्यों है भाई? कैनाल सिस्टम जब वाटर गया, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेके जाता है, और सेल, आपके जो कोइनोसाइट सेल होते हैं, यही क्या करते हैं, आपके क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जितने भी आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म साथ में गए हुए हैं, ठीक है, इनको पकड़ पकड़ के क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, पूरे सेल को नरिशमेंट देते हैं। साथ ही साथ वाटर में आपको पता है डिजोल्व ऑक्सीजन होता है, जो इनके रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो इस तरीके से इनमें रेस्पिरेशन, या फिर आप कह लीजिए फीडिंग मैकेनिज्म, सारा का सारा डाइजेशन वगैरह जितने भी हो रहे हैं, ये कैनाल सिस्टम के ही हेल्प से हो रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए है। और आपको इसमें डिफरेंट टाइप देखने को मिलेगा कि किस तरीके से कैनाल सिस्टम की ब्रांचिंग हुई है। अगर मान लीजिए सिंपल है, ठीक है, कोई ब्रांचिंग आपको नहीं दिख रही है, तो क्या होता है, सिंपल टाइप का होता है, एस्कॉन टाइप का होता है। वही साइकॉन टाइप में क्या होता है, आपके जो इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, और आपका कैनाल सिस्टम बहुत ही हाईली ब्रांच हो जाता है, ठीक है। और आपके सॉरी, बाद में लिथोन टाइप होते हैं, इसमें क्या होता है, और ब्रांचिंग हो जाएगी आपकी। ये जो कैनाल सिस्टम है, ये क्या हो जाएंगे, और ब्रांच हो जाएंगे। मान के चलिए इस तरीके से, अब इसके अंदर वाटर एंटर किया, ठीक है, इसके बाद फिर वाटर आपका एक्सकरेंट के थ्रू फिर बाहर, सेल से बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ आपके क्या होते हैं, कैनाल सिस्टम होते हैं, ठीक है। इसको जब हम लोग आंसर की डिस्कस करेंगे, उसमें आपको मैं पूरा और अच्छे से डिटेल में पूरा आंसर के साथ बता दूंगी। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव मतलब एग्जाम्पल्स ऑफ आपके किसके, पॉरीफेरेंस के। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रिप्रेजेंटेटिव पूछा जाता है, पहले तो यू स्पॉन्जिया, जिसको बाथिंग स्पॉन्ज भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बाथिंग स्पॉन्ज भी बोलते हैं। पूरा स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। इसके बाद यू प्लैक्टेला, इसको मैंने बताया था, वीनस जो है इसको फ्लावर बोलते हैं, ठीक है, बास्केट, शायद बास्केट फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है कि ये, यस, इसको बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। होता क्या है, नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, यूप्लैक्टिला वीनस फ्लावर बास्केट। होता क्या है, जब ये पूरी तरीके से सूख जाते हैं, ठीक है, तो ये सिलिका के पहले तो सेल से मिलके इनका, मैंने अभी स्केलेटन की बात की, जब ये पूरी तरह से सूख जाते हैं तो इसका स्केलेटन केवल सिलिका का जो एकदम पूरा व्हाइटिश चमकता हुआ मिलता है। होता क्या है कि ये जो बास्केट होता है, ये जो बास्केट होता है, ये जो फ्लावर का, एक तो पहले तो इसको बोला क्यों गया है, क्योंकि ये गिफ्ट के फॉर्म में जापान में दिया जाता है न्यूली वेडिंग कपल्स को, जिनका ये बोला जाता है कि भाई जिसको ये मतलब गिफ्ट देने का कुछ एक बहुत ही इनका कह लीजिए एक पर्पस होता है कि ये जो है यूनिटी फॉर द लाइफ टाइम दिखाता है कि जो भी न्यूली वेडिंग कपल्स होते हैं वो हमेशा जन्म जन्म तक साथ रहेंगे, इसके लिए ये सिग्निफिकेंस एक होता है, तो उस वजह से इसको गिफ्ट के फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है। अब एक आता है स्पॉन्जिला, ये फ्रेश वाटर आपके क्या होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हाईली आपके जो है ब्रांच होते हैं, इस तरीके से हाईली, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, हाईली ब्रांच होते हैं। और होता क्या है, इसमें जू क्लोरेला, एक ग्रीन कलर की आपकी जो है एल्गी होती है, इसके ऊपर लगी हुई होती है, उसकी वजह से ये ग्रीन थोड़ा ग्रीनिश दिखते हैं, ठीक है। ये आपके 3 रिप्रेजेंटेटिव हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके जो है साइंस, आपके जूलॉजी जो है एग्जाम के लिए, आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये पॉरीफेरेंस के कुछ रिप्रेजेंटेटिव बताइए आप, और इसमें आप यू स्पॉन्जिया, यू प्लैक्टिला और स्पॉन्जिला को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका फाइलम है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है, पहले तो इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपको सारे के सारे फाइलम्स के पता होने चाहिए। इसके बाद इसका क्लासिफिकेशन है। इसके बाद इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कौन सा मेंबर आता है, ओबेलिया। ओबेलिया में आपको पता है कि ओबेलिया जो होता है आपके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को दिखाता है, जिसमें पॉलिप और मेडुसा 2 फॉर्म होते हैं, पॉलिप
ठीक है, एसेक्सुअल फॉर्म होता है। इसके बाद आपका मेड्यूसा आता है जो सेक्सुअल फॉर्म होता है। ये दो तरीके के फॉर्म होते हैं आपके, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म पता होना चाहिए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पता होना चाहिए, ओविलिया का पूरा लाइफ साइकिल पता होना चाहिए, कैसे पॉलिप से मेड्यूसा बनता है, फिर मेड्यूसा से पॉलिप बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, जो है फॉलो होती हैं ओविलिया में। इसके बाद इन्हीं ओविलिया के अंदर क्या होता है, कोरल रीफ का फॉर्मेशन होता है। कोरल रीफ क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन होता है, जिसके अंदर बहुत सारे आपके एनिमल्स क्या होते हैं, उनका जो है कह सकते हैं इसमें घर होता है, जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स आपके क्या होते हैं, रहते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ साइकिल पूरी एकदम कंप्लीट करते हैं, कह सकते हैं उनका जो है घर होता है, ठीक है। ये होता क्या है, कोरल रीफ का फॉर्मेशन कैल्शियम कार्बोनेट के हेल्प से होता है। होता क्या है, बनता कैसे है, आपके जो पॉलिप फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, आपको पता है कि इनकी जो एक्सोस्केलेटन होती है वो क्या होती है, सिक्रीट होते रहती है, गिरती रहती है कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है। और यही कैल्शियम कार्बोनेट जमा होते 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 एक छोटा छोटा रीफ का फॉर्मेशन करते हैं समुद्र के किनारे, ठीक है। और इसी रीफ में क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आपके छोटे छोटे जो होते हैं प्लेस्ड होते हैं। ये कोरल रीफ इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म यही होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बॉडी का चेंज होना, पॉलिप से मेडुसा में आना, मेडुसा से पॉलिप में जाना, इसी को क्या बोला जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है, ठीक है। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का ये मतलब होता है एसेक्सुअल से सेक्सुअल फॉर्म में, सेक्सुअल फॉर्म से एसेक्सुअल फॉर्म में जाना, इसी को क्या बोलते हैं, आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। दोनों टर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप जो है कह सकते हैं कि दोनों टॉपिक कहीं ना कहीं मैच भी हैं और डिसिमिलर भी हैं, तो उस हिसाब से आपको दोनों ही टॉपिक कवर अप करना है। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव आपके सिलेंट्रिटक है, दो दिया है, पेंचुला। पेंचुला थोड़ा सा नाम से ही है कि फर जो होता है, फर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि समुद्र में आपके फर घूम रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, दो रिप्रेजेंटेटिव, फाइसिला और प्लेंटुला, ठीक है। दोनों को हम लोग सिलेंट्रेट्स के अंदर पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपका फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थस। ये जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ ये हर साल पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक है, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आई गारंटी यू। और ये बहुत बहुत आपके सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को सेलेक्ट करके मैंने इसमें डाल दिया है। और जब इसके सीरीज में मैं थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी, क्योंकि एक साथ इतना कुछ आपका पूरा जो पूरे ईयर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप सोचिए कि एक ही बार में तो कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके उसके आंसर्स को भी डिस्कस करते रहेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थस का इंपॉर्टेंट टॉपिक जान लीजिए, आप इसको अच्छे से नोट्स बना के रख लीजिए, अपने से आंसर ढूंढने की कोशिश करिए, ठीक है। और अपने से क्या आंसर ढूंढना है आपको, यूट्यूब पे सारे वीडियोस हैं आपके, आप उनको देखिए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। आप टारगेट सेमेस्टर को फॉलो करिए, इस पर आपको सारे के सारे टॉपिक कवर अप हुए मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थस में भी आपको क्या, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, इसके क्लासिफिकेशंस, ठीक है। इसके बाद फ्लैसियोला हेपाटिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है, इसमें स्पीसीज है जिसको आपको डिस्कस करना है, जिसको आपको पढ़ना है, इसके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है मेल और फीमेल्स, ठीक है। कैसे इसमें टेस्टिस है, कैसे ओवरी रखा हुआ है, किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, किस तरीके से इनका लार्वल डेवलपमेंट होता है, कितने तरीके के लार्वा होते हैं, 5 लार्वल फॉर्म होते हैं, सारे के सारे मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, ये आपके मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, हर साल आपका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पूछता है फ्लैसियोला हेपाटिका का। फिर इसमें कितने तरीके के लार्वा होते हैं, कौन कौन से लार्वा होते हैं, मेटा सरकारिया और सरकारिया, ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो है डिस्कस करा के रखी हुई है। जितने भी लार्वा हैं आपको सबका सब जो है एग्जाम में हर बार पहले या तो लार्वा ही पूछ लेगा, या फिर आपका क्या पूछ लेगा कि कैसे लाइफ साइकिल फॉलो होती है। लाइफ साइकिल में होता क्या है कि रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, लार्वा का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कौन कौन से आते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसमें टेस्टिस वगैरह, आपको टेस्टिस और ओवरी, ठीक है, ये आपकी कहाँ प्लेस होती है, कितनी फिर इसमें टाइप मतलब कह सकते हैं कितनी ब्रांचिंग होती है, ठीक है। टेस्टिस है, वसा डिफरेंसिया है, ठीक है। सेमनीफेरस जो होता है सेमिनल वेसिकल होता है। इसके बाद आपका जो होता है मेल गोनोफोर होता है, ठीक है। ये आपके पार्ट्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ये।
इसमें क्या क्या होता है, टेस्टिस, इसके बाद आपके क्या आते हैं, वसा डिफरेंस, और इसके बाद क्या आता है, सेमिनल वेसाइकल, जहाँ पे आपका क्या होता है, स्पर्म जो है, स्पर्म यहाँ बनता है, यहाँ मैच्योर होता है, इसके बाद मेल गोनोपोर से बाहर, बॉडी के बाहर, ठीक है। इसके बाद वैसे ही आपके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है, इसमें क्या होता है आपका, सबसे पहले ओवरी, ओविडक्ट, फिर फीमेल गोनोफोर का मतलब जहां से फीमेल आपका जो एग है रिलीज हो रहा है, ठीक है। ये आपके 3 पार्ट्स होते हैं। वैसे ही लाइफ साइकिल आपका, जब जो है गैमेट्स रिलीज हुए, फिर इसके बाद फर्टिलाइज हुए, जाइगोट बना, जाइगोट से फिर इसके बाद बहुत सारे लार्वल स्टेज आ रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपके डेवलपमेंट में आता है, ये आपको बताना होता है। अब एनालिडा, एनालिडा सबसे आपका इसमें क्या होता है भाई, बस एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपको जानना है। दूसरा जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किसका किसका, अर्थवॉर्म का पढ़ा के रखा है मैंने, नेरिस पढ़ा के रखा है मैंने, हिरुंडिनेरिया सब बता के रखा हुआ है मैंने, ठीक है। ये जितने भी टॉपिक है आपके अर्थवॉर्म का सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेरिस और हिरुंडिनेरिया, ठीक है, ये भी आपको सिमिलर ही है, जानना है बस। बॉडी होता क्या है, नेरिस में आपकी बॉडी जो होती है वो हेट्रोनेरिस में कन्वर्ट हो जाती है जब इनके ब्रीडिंग सीजन्स आते हैं, तो किस तरीके से ये सब चीजें हैं ये आपको जानना है। इसके बाद हिरुंडिनेरिया में भी सेम आपके जैसे अर्थवॉर्म में कोकून बनता है, वैसे हिरुंडिनेरिया में भी सेम वैसे ही कोकून वगैरह का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है मेल और फीमेल, इसमें भी आपके मेल जो है टेस्टिस है, वसा डिफरेंसिया है, और दूसरी चीज ये है बॉडी इनकी सेगमेंटेड होती है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है एनालिड्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बॉडी में मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, मतलब कि बॉडी क्या होती है, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी सेप्टा से डिवाइड होती है। आप अर्थवॉर्म देखे होंगे, ऐसे आपको रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, तो बाहर से भी आपको दिखेगा कि बॉडी डिवाइड है, अंदर से भी सेप्टा बना हुआ होता है, छोटा छोटा। इसमें क्या होता है, आपके होल होते हैं जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट को अलाउ तो करते हैं सेल के अंदर, लेकिन बॉडी पूरा सेल जो होता है डिवाइडेड होता है विद द हेल्प ऑफ सेप्टा। तो आप ये कह सकते हैं कि यही सेप्टा जो है पूरी बॉडी को डिवाइड कर रहा है, बॉडी एक छोटे छोटे रूम, लिटिल रूम में कन्वर्ट हो जाती है, इसीलिए तो एनालिडा नाम भी इसका पड़ा हुआ है। ये भी मैंने आपको बता के रखा है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन मैंने जब टॉपिक को कवर किया है तो बहुत अच्छे से बता के रखा हुआ है, ठीक है। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन में होता क्या है कि बॉडी डिवाइड हो जाती है एक्सटर्नली और इंटरनली, और उसमें होता क्या है, छोटे छोटे आपके होल्स पाए जाते हैं जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट को अलाउ करते हैं। और ये सेगमेंट्स, एक चीज और होता है, सेगमेंट में फिक्स होता है किस सेगमेंट में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, किस सेगमेंट में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, किस सेगमेंट में डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से कहाँ तक फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी जो होती है फिक्स्ड होती है। और मैंने ये भी बता के रखा है कि अर्थवॉर्म में 100 से लेके कितना 120 सेगमेंट पाया जाता है। बॉडी जो होती है इतने आपके जो है पार्टीशन में डिवाइड होती है, सेगमेंट्स का फॉर्मेशन करती है। वहीं आपका होता क्या है कि हिरुंडिनेरिया में भी बताया हुआ है मैंने, 33 सेगमेंट में पूरी बॉडी डिवाइड होती है। तो इनमें मेटामेरिज्म आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है, हर साल पूछा जाता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल और फीमेल डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, इनमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये भी मैंने बता के रखा हुआ है कि होते क्या है, ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है, और मोनोसिस या फिर मोनोसिस होते हैं, मतलब कि एक ही बॉडी के अंदर मेल भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है। लेकिन ये करते क्या है, मतलब नेचर ने ऐसा इनको बना के रखा हुआ है कि जो आपका मेल होता है वो पहले जो है डेवलप कर जाता है, मतलब इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन पहले होना शुरू हो जाता है। तो और फीमेल जो होती है इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट लेटर ऑन डेवलप होती है। तो जब ऐसे केसेस में होता क्या है कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन इनको करना होता है, मतलब एक अर्थवॉर्म के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों है तो, लेकिन मैच्योर सेम टाइम पे नहीं हुआ, तो इनको दूसरा एक पार्टनर चाहिए होता है अपने स्पर्म को क्या करने के लिए,
ट्रांसफर करने के लिए। और उस टाइम पे जब भी आपके जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, तो उस टाइम पे क्या होता है, इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसको बोला जाता है और यही फॉलो होता है, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट होते हुए भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। ये सारी चीजें आपकी जो है क्वेश्चन इसमें फ्रेम भी होता है, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अब आपका जो फाइलम है, ये मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ। तो इसके जो है क्वेश्चंस जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो हर साल आपके क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसको आप लोग जानिए, पहले टॉपिक जानिए, इसके बाद इसको आज ही आप नोट्स बनाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का पढ़ना शुरू करिए। योर एग्जाम इज वेरी नियरर टू यू। और इसके बाद आपके क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये मैंने बता के रखा हुआ है आपके पैल्मोन में, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रॉन बोलते हैं। ये आपका फाइलम ऑर्थोपोडा से बिलोंग करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम बता के रखा हुआ है मैंने, ठीक है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, गिल्स वगैरह होते हैं इसमें, ठीक है, जो आपकी हेल्प करते हैं इनके रेस्पिरेशन में, ठीक है। एपिपोडाइट बताया है मैंने, ब्रैंकियोस्ट्रेगाइट्स बताया हुआ है, और इसके साथ साथ गिल्स बताया हुआ है, किस तरीके से गिल कवर वगैरह इसका हेल्प करता है इनके रेस्पिरेशन में, ये सारी चीजें। कंपाउंड आई भी मैंने बता के रखा हुआ है, इसमें क्या होता है, मोज़ाइक विजन होता है, मतलब आपको पूरी, अगर एक फ्लावर रखा हुआ है तो हमें पूरा फ्लावर दिखेगा, लेकिन इनको क्या होता है, फ्लावर का पेटल दिखेगा तो कहीं कुछ दिखेगा, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स इनको दिखते हुए, ठीक है। तो ये ऐसे विजन को क्या बोलते हैं, मोजाइक विजन बोलते हैं। और इनमें क्या होता है, कंपाउंड आई होता है, मतलब छोटे छोटे ओमेटिड्स होते हैं जो कंबाइनली एक आई का फॉर्मेशन करते हैं। उसी तरीके से इसमें मोजाइक विजन जो होता है फॉलो होता है। वैसे ही इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस करा के रखी हुई है, ये आप जो है वीडियो में आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको कवर करा रही हूँ, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें भी आपको मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जानना है। उसके साथ साथ मैंने ये भी बता के रखा है कि आपके जो प्रॉन होते हैं, इसमें क्या होता है, मेल बॉडी अलग होती है जैसे ह्यूमंस में, फीमेल बॉडी अलग होती है जैसे ह्यूमंस में। तो आपके क्या होते हैं, ये डायोसियस एनिमल्स होते हैं, मतलब इनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या ये कह सकते हैं मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होती है। मेल्स को भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, फीमेल्स को भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये भी आ जाता है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसमें हिस्ट्री, मतलब कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन होने के बाद आपके डेवलपमेंट कैसे होते हैं आपके, ये भी मैंने बता के रखा हुआ है कि आपके क्रस्टेशियन में जो है मोल्टिंग होती है, और इसमें कहीं ना कहीं आपके स्टेजेस पाए जाते हैं जेवेनाइल से लेके आपके एडल्ट के फॉर्म में, ठीक है। ये सारी चीजें आपको जानना है। इसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन इन हनी बी, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी मोस्ट इंटरेस्टिंग इसका टॉपिक है, और ये भी मैंने आपको कवर करा के रखा हुआ है। तो ये जो है आपका कम्युनिकेशन कैसे होता है आपकी हनी बी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो किस तरीके से डिफरेंट तरीके का डांस करती हैं, और अपने डांस के थ्रू ये एंगल को बताती हैं, डायरेक्शन को बताती हैं, ठीक है, और डिस्टेंस बता देती हैं कि कितने डिस्टेंस पे फ्लावर रखा हुआ है। कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है इनमें, ये भी मैंने बता के रखा हुआ है कि कितनी दूरी पे फूल या फिर जो है एक गार्डन है जहाँ पे इनको आपको नेक्टर, इनका काम ही होता है फ्लावर के नेक्टर को सक करना। तो भाई जब कहीं देख के आई कोई हनी बी कि यहाँ पे फ्लावर है या फिर यहाँ पे ये गार्डन प्रेजेंट है, अपने दोस्तों को बताना है, अपने ग्रुप को बताना है कि चलो वहाँ पे, तो ये क्या करती है, डिफरेंट डांस, ठीक है, परफॉर्म करती हैं। उसके हेल्प से पता चल जाता है कि ये सन को डायरेक्ट करके जो है एक डायरेक्शन में डांस करती हैं, जिससे पता चल जाता है एंगल्स में, जिससे पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन में फ्लावर का जो है गार्डन प्रेजेंट है, ठीक है, और कितनी दूरी पे है। ये दोनों ही चीजें इनके डांस के थ्रू पता चल जाती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एक आता है दीमक, जिसको टर्माइट बोलते हैं, इसकी लाइफ साइकिल जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आपको जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपके कवर अप होता है। इसके बाद आपके होते हैं मलस्कन्स। मलस्कन्स में क्या होता है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, जिसमें पाइला और यूनियो दो चीज हम लोग पढ़ते हैं, जिसको पाइला को एप्पल स्नेल बोलते हैं, यूनियो होता है। दो आपके ऑर्गेनिज्म आते हैं, इसमें भी आपके जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये चीज आपको पढ़ना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सटर्नल फीचर क्या होता है पाइला का, ये आपको जानना है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम जानना है, रेडुला, इसमें पीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये आपको जानना है। इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाइला का, मेल और फीमेल,
दोनों बॉडीज कैसी होती हैं, रिप्रोडक्टिव कैसा होता है, ठीक है। इसमें भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन फॉलो होता है, पर्ल का फॉर्मेशन होता है। ये यूनियो जो होता है आपका क्या करता है, UNI होता है, यूनियो, ठीक है, यूनियो होता है, ठीक है। यूनियो जो होता है पर्ल का फॉर्मेशन करता है, मतलब जो मोती होती है इन्हीं से मिलता है, ठीक है, ओरिजिनल मोती। तो ये इनके जो लेयर होते हैं बॉडी में, एक मेम्ब्रेन होता है, उसके हेल्प से जो होता है उसमें क्या होता है कि फॉरेन मटेरियल, मतलब जितने भी आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, उस लेयर में फंसते 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 वो क्या करते हैं, ऐसे पर्ल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी पर्ल को हम लोग कलेक्ट करते हैं यूनियो के बॉडी से। तो ये पर्ल फॉर्मेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो भी जाता है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना होता है कैसे पर्ल का फॉर्मेशन होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरीके से होता है, इसमें जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और आप थोड़ा सा डिफरेंट कह सकते हैं, मिक्स टाइप का होता है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। लाइफ साइकिल किस तरीके से होती है, मतलब लार्वा वगैरह जो इसमें बनता है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, फिर इसके बाद फिर कैसे एडल्ट का फॉर्मेशन होता है, ये आपके लाइफ साइकिल में आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। फिर फाइलम इकाइनोडर्मेट्स, फाइलम इकाइनोडर्मेट्स को मैंने पढ़ा के रखा हुआ है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है ये आपको जानना होता है। इसके बाद वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसको क्या बोलते हैं, एम्ब्यूलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, ये कैनाल सिस्टम होता है। इनमें भी सेम रेस्पिरेशन डाइजेशन विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर कैनाल सिस्टम, इसी के हेल्प से होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है स्टारफिश में, ठीक है। स्टारफिश को पेंटासेरस भी बोलते हैं, क्योंकि ये बॉडी क्या होती है, इस तरीके से स्टार शेप में होती है। 1 2 3 4 5 आर्म्स होते हैं, ठीक है। रेडियल सिमेट्री होती है। ये सारी चीजें मैंने आपको जो कैरेक्टरिस्टिक में बता के रखा हुआ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक में से होता है, ठीक है, पेपर के अकॉर्डिंग। फिर लास्ट आपका फाइलम है नॉन कॉर्डेट्स का, हेमिकॉर्डेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेलेनोग्लॉसिस, ठीक है। बेलेनोग्लॉसिस आपका जो है टंगवर्म इसको बोलते हैं। आपके जो जीभ है, इस निकालिए जीभ, आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। ऐसे ही वर्म, ये वर्म मतलब कीड़े होते हैं और टंग के शेप का होता है। तो इसको आपको एक्सटर्नल, इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है ये आपको जानना है। बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड है ये आपको जानना है, ठीक है। हेड, ट्रंक, टेल, एनस जो भी है इसकी बॉडी में, ये आपको जानना है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे होता है इसमें, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे होता है, लाइफ साइकिल, इसका डेवलपमेंट, ठीक है, कि आपका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, लार्वा कैसे बनते हैं इसमें। फिर एफिनिटीज क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है, इसके जो है आपको जानने हैं, ठीक है। ये आपका अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया है आपके फर्स्ट पेपर के लिए। और ये आपको सबका सब टॉपिक लिखिए और करिए क्या, सारे टॉपिक्स को लिख के इसके बाद इनको पढ़ना शुरू कर दीजिए एकदम अच्छे से, एक एक टॉपिक को। और ये आपका जो है इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है, आई गारंटी यू। आपको भी पता है कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। सो आप इसको आज से पढ़ना शुरू करिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आंसर्स को भी डिस्कस कराते हुए चलूंगी, और आंसर्स के साथ साथ आप जो है ये भी देखिएगा कि लॉन्ग आंसर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें शॉर्ट आंसर में कैसे क्वेश्चन पे आप कैसे लिख सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू सो मच।